और बड़ी खबर इस बीच आ रही है नीट पेपर लीक कांड में। अहम खबर यह है कि नीट पेपर लीक की जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। ईओयू ने एनटीए में जांच रिपोर्ट सौंपी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में नीट पेपर लीक का जिक्र, जले हुए प्रश्न पत्र के सबूत, ये सारे मामले उसमें लिखे हुए हैं। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है 3 ठिकानों का पता भी चला है। इस बात की जानकारी भी ईओयू ने एनटीए को सौंपी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो रिपोर्ट सौंपने के बाद अब 2 महीने का वक्त दिया गया है। जो एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, अब वो इस पर मंथन करेगी पूरी कमेटी। इस रिपोर्ट में जितने साक्ष्य हैं उनकी रीचेकिंग होगी और फिर 2 महीने बाद वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ईओयू की रिपोर्ट में क्या है। इसे समझिए आपको डिटेल में समझाते हैं ईओयू की रिपोर्ट में अभी तक क्या क्या सामने आया। तो पहला तो ये कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है। 3 ठिकानों से जले हुए प्रश्न पत्र मिले। जले प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच जारी है। इसके अलावा बरामद ये भी बता दें आपको कि 68 प्रश्नों की जो सूची है उसकी भी जानकारी दी गई है। और इसी के साथ जो कार पकड़ी गई है उसका नंबर भी उसमें मेंशन किया गया है, JH01BW0019। कार में सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू सवार थे। कार से कई छात्रों के एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं। आर्थिक लेन देन के सबूत मिले हैं। 13 आरोपियों के बयान की कॉपी मिली है। चेक, पासबुक, एटीएम से जमा निकासी मिली है, इसकी रिपोर्ट है। 11 रोल नंबर मिले हैं। एक बुकलेट है, परीक्षा केंद्र की जानकारी भी है। 12 गिरफ्तार छात्रों के बयान की कॉपी है। 13 सॉल्वर गैंग के आरोपियों के बयान हैं इसमें। 14 फरार संजीव मुखिया, चिंटू, पिंटू, रॉकी का जिक्र है और जो फरार हैं उनका जिक्र है। और पेपर लीक के तार कैसे हजीराबाद के से पटना तक जुड़े हैं, ये भी पूरी जो मॉडस ऑपरेंडी है इसका जिक्र इसमें किया गया है। दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में इसकी साजिश की गई। इसका खुलासा पहले हुआ था, हमने आपको बताया था। छात्रों को पटना के कैसे एक सेफ हाउस में रखा गया था। सेफ हाउस में प्रश्नों के उत्तर उन्हें रटवाए गए थे, हालांकि कुछ तो फेल हो गए थे उसके बावजूद भी। और उप मुख्यमंत्री द्वारा पेश दस्तावेज और सबूतों का जिक्र भी इसमें किया गया है। बिल्कुल, और ये वो सबूत हैं जो ईओयू ने अपनी जांच में भेजी एनटीए को। और सबसे अहम बात है कि सबसे पहले पटना पुलिस सक्रिय हुई और जो अपराध शाखा है बिहार की, उसने तेजी के साथ इसकी जांच की। उत्कर्ष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। उत्कर्ष, जो रिपोर्ट सौंपी है अपराध शाखा ने बिहार की, उससे तो बहुत साफ है कि पेपर लीक हुआ। और बिल्कुल देखिए, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें वो तमाम चीज़ों का जिक्र है। 4 मई से लेकर 21 जून तक जितनी भी जानकारियां इकट्ठा की गई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, ये तमाम शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ पोस्ट डेटेड चेक है, जो गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स मिले, कहाँ जो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स थे, जो सेफ हाउस था, इसके अलावा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहाँ पे ये सॉल्वर गैंग है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सौंप दी गई है। देखिए, ये उस वक्त सौंपा गया जिससे पहले, इससे करीब 2 दिन पहले जो एडीजी हैं नैयर हसनैन, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। उसके बाद उन्हें कहा गया था कि अब तक की जो तमाम जानकारियां हैं वो दी जाए। और देखिए, बीते दिन ही कहा जा सकता है ये तमाम रिपोर्ट बना लिया गया था और 21 जून यानी कि बीते दिन तक के तमाम वो रिपोर्ट्स दिए गए हैं। वहाँ पर यह भी बताया गया कि कौन सा मोबाइल यूज़ किया गया था, बाद में उसे फॉर्मेट भी किया गया, तो वो भी जानकारी दी गई है। हालांकि देखिए, एक और बड़ी जानकारी है कि जो देवघर में पकड़े गए लोग हैं उनसे अभी भी पूछताछ अंदर चल रही है। इनसे भी जो जानकारी मिलेगी ये भी इसी पर वापस मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है नीट पेपर लीक कांड में। अहम खबर यह है कि नीट पेपर लीक की जांच रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। ईओयू ने एनटीए में जांच रिपोर्ट सौंपी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में नीट पेपर लीक का जिक्र, जले हुए प्रश्न पत्र के सबूत, ये सारे मामले उसमें लिखे हुए हैं। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है 3 ठिकानों का पता भी चला है। इस बात की जानकारी भी ईओयू ने एनटीए को सौंपी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो रिपोर्ट सौंपने के बाद अब 2 महीने का वक्त दिया गया है। जो एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, अब वो इस पर मंथन करेगी पूरी कमेटी। इस रिपोर्ट में जितने साक्ष्य हैं उनकी रीचेकिंग होगी और फिर 2 महीने बाद वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। और
और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ईओयू की रिपोर्ट में क्या है। इसे समझिए आप, आपको डिटेल में समझाते हैं ईओयू की रिपोर्ट में अभी तक क्या क्या सामने आया। तो पहला तो ये कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है। 3 ठिकानों से जले हुए प्रश्न पत्र मिले। जले प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच जारी है। इसके अलावा बरामद ये भी बता दें आपको कि 68 प्रश्नों की जो सूची है उसकी भी जानकारी दी गई है। और इसी के साथ जो कार पकड़ी गई है उसका नंबर भी उसमें मेंशन किया गया है, JH01BW0019। कार में सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू सवार थे। कार से कई छात्रों के एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं। आर्थिक लेन देन के सबूत मिले हैं। 13 आरोपियों के बयान की कॉपी मिली है। चेक, पासबुक, ATM से जमा निकासी मिली है, इसकी रिपोर्ट है। 11 रोल नंबर मिले हैं। एक बुकलेट है, परीक्षा केंद्र की जानकारी भी है। 12 गिरफ्तार छात्रों के बयान की कॉपी है। 13 सॉल्वर गैंग के आरोपियों के बयान हैं इसमें। 14 फरार संजीव मुखिया, चिंटू, पिंटू, रॉकी का जिक्र है और जो फरार हैं उनका जिक्र है। और पेपर लीक के तार कैसे हजीराबाद के से पटना तक जुड़े हैं, ये भी पूरी जो मॉडस ऑपरेंडी है इसका जिक्र इसमें किया गया है। दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में इसकी साजिश की गई, इसका खुलासा पहले हुआ था, हमने आपको बताया था। छात्रों को पटना के कैसे एक सेफ हाउस में रखा गया था। सेफ हाउस में प्रश्नों के उत्तर उन्हें रटवाए गए थे, हालांकि कुछ तो फेल हो गए थे उसके बावजूद भी। और उप मुख्यमंत्री द्वारा पेश दस्तावेज और सबूतों का जिक्र भी इसमें किया गया है। बिल्कुल, और ये वो सबूत हैं जो एओ ने अपने जांच में भेजे एनटीए को। और सबसे अहम बात है कि सबसे पहले पटना पुलिस सक्रिय हुई और जो अपराध शाखा है बिहार की उसने तेजी के साथ इसकी जांच की। उत्कर्ष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। उत्कर्ष, जो रिपोर्ट सौंपी है अपराध शाखा ने बिहार की, उससे तो बहुत साफ है कि पेपर लीक हुआ। और बिल्कुल देखिए, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें वो तमाम चीज़ों का जिक्र है। 4 मई से लेकर 21 जून तक जितनी भी जानकारियां इकट्ठा की गई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, ये तमाम शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ पोस्ट डेटेड चेक है, जो गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स मिले, कहाँ कहाँ जो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स थे, जो सेफ हाउस था, इसके अलावा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहाँ कहाँ पे ये सॉल्वर गैंग है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सौंप दी गई है। देखिए, ये उस वक्त सौंपा गया जिससे पहले, इससे करीब 2 दिन पहले जो ADG है नैयर हसनैन, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। उसके बाद उन्हें कहा गया था कि अब तक की जो तमाम जानकारियाँ हैं वो दी जाए। और देखिए, बीते दिन ही कहा जा सकता है ये तमाम रिपोर्ट बना लिया गया था और 21 जून यानी कि बीते दिन तक के तमाम वो रिपोर्ट्स दिए गए हैं। वहाँ पर यह भी बताया गया कि कौन सा मोबाइल यूज़ किया गया था, बाद में उसे फॉर्मेट भी किया गया, तो वो भी जानकारी दी गई है। हालांकि देखिए, एक और बड़ी जानकारी है कि जो देवघर में पकड़े गए लोग हैं उनसे अभी भी पूछताछ अंदर चल रही है। इनसे भी जो जानकारी मिलेगी ये भी इसी पर वापस मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।